राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आने वाली है अपरा एकादशी। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बोला जाता है अपरा एकादशी। और इस साल अपरा एकादशी कब मनाया जाएगा, पूजा का विधि कैसे है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोग प्रसाद में क्या लगाए और साथ ही में कुछ नियम जो एकादशी से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करती हूँ। पूजा विधि आपको बताऊंगी और साथ ही में सारे डिटेल्स शेयर करूंगी, तो कृपा करके पूरे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपरा एकादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ के दिन में जितनी सुबह सुबह उठ पाते हैं उतना ही अच्छे से पूजा पाठ कंप्लीट हो पाता है। घर के बहुत सारा काम शुरू से ही नहीं करके नहा धो के जितनी पूजा पाठ की जगह है उतना और किचन को साफ कर लीजिएगा, दहलीज को साफ कर लीजिएगा और साथ ही में तुलसी मैया और बाकी जो देव वृक्ष है उनके यहाँ पे पूजन हमें करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा पूजा विधि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं कि अपरा एकादशी बहुत बड़ी एकादशी व्रत है और जिसमें अगर आप इस एकादशी की व्रत को कर सकते हैं तो फिर बहुत सारा पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। तो इस एकादशी के व्रत को अगर आप व्रत की तरह नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। तो देखिए सुबह सुबह उठ के घर साफ हो गया है। मैंने अपना मंदिर की पूजा सबसे पहले कर लिया है। लड्डू गोपाल जी या कोई भी भगवान का जो विग्रह, देव विग्रह अगर आपके पास है तो उनको आज स्नान जरूर कराए। मेरे मंदिर की पूरा पूजा हो चुका है, तो ये इतना वीडियो पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मंदिर की पूजा कर लिया है। इसके बाद मंदिर के सामने ही चौकी लगाकर पूजा करके मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सारे लोग एकादशी के दिन तुलसी मैया पे जल नहीं चढ़ाते हैं। अगर आप भी इस नियम को मानते हैं तो आप मत चढ़ाइएगा। और हम मेरे यहाँ पे जो मैं मानती हूँ, मैं साल भर देव वृक्ष के सभी वृक्ष को जल चढ़ाती हूँ, ठीक है ना। अगर गर्मी के टाइम है, तुलसी सूख रही है, फिर भी आप जल नहीं चढ़ाते हो, तुलसी उससे अगर सूख जाती है, खराब हो जाती है, तो ये ज्यादा खराब चीज माना जाता है। तो एकादशी में पत्ते नहीं तोड़ा जाता है, इसीलिए एकादशी से बहुत पहले ही वीडियो डाल रही हूँ। आप पत्ते वगैरह निकाल के रखिए, उस दिन पत्ते नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन जल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, खास करके गर्मी के टाइम पे जल तो चढ़ाया जाता है। केवल मात्र निर्जला एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए भी विधि विधान कैसे रहता है वो मैं आगे कोई वीडियो में जरूर बताऊंगी। सूर्य नारायण जी की पूजा हो गया है, सभी देव वृक्ष को जल चढ़ाया है। इसके बाद देखिए एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या मंदिर के सामने कोई अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। मेरे मंदिर के सामने ये छोटी सी देखिए चौकी जैसा जगह है जहाँ पे मैं गोपाल जी को रात को शयन दिलाती हूँ। आप चाहे तो कोई भी पूजा इस तरह का सामने कोई चौकी लगाकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अलग से ही आपको पूजा करके दिखाती हूँ ताकि देखने में इजी हो और समझने में आसान हो। तो इस तरह से देखिए हमारे पास अगर लड्डू गोपाल जी की विग्रह है तो उनको स्नान आप जरूर कराएं। और आज के दिन मंदिर में जितने भी देव विग्रह होते हैं सभी का स्नान जरूर कराया जाता है। लक्ष्मी नारायण जी की मतलब एक साथ जो फोटो होते हैं या मूर्ति होती है उनकी पूजन आज के दिन जरूर किया जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी या लक्ष्मी नारायण जी नहीं है, राधा कृष्ण जी है, तो आप उनके भी पूजन कर सकते हो, क्योंकि सभी देवी देवता एक ही देवता का जो स्वरूप माना जाता है। राधा कृष्ण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लड्डू गोपाल जी कोई अलग नहीं है। तो आप जो भी आपके पास विराजमान है वो उन्हीं की पूजन करें। यहाँ पे मैंने देखिए पूरे चौकी तैयार कर लिया है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजन स्नान पहले ही हो चुका है, मैं दोबारा स्नान नहीं करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी को आसन में विराजमान कर लिया है। जल छिड़कते हुए सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। मूर्ति है तो उनका स्नान कराना आवश्यक है, पहले ही बताया है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक हमें पहले ही जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी तिथि शुरू कब से हो रही है। तो देखिए 12 में दिन रहेगा मंगलवार और शुरू हो रहा है दोपहर के 2:52 से, ठीक है। दोपहर से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 13 तारीख को, बुधवार के दिन होगा और दोपहर को 1:59 में खत्म हो रही है, मतलब समाप्त हो रही है, ठीक है। तो उदया तिथि के हिसाब से हमें 13 तारीख को जो कि एकादशी की व्रत रखनी है, क्योंकि 13 तारीख को उदया तिथि में हमें एकादशी मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद देखिए पारण कैसे करनी है, क्या खा के करना है, ये भी आगे चल के वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप कर लिया है, थोड़ा सा फूलों की आसन लगा के भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी जी की फोटो को विराजमान किया है। और आज के दिन चावल का व्यवहार बिल्कुल निषेध माना जाता है। कहते हैं कि चावल खाने से बहुत पाप लगता है, कीड़े मकोड़े खाने के समान माना जाता है, इसीलिए चावल आज के दिन नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन कुछ चीजें वर्जनीय होता है, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वगैरह, तो ये सारे चीजें भी आपको वर्जन करनी चाहिए, ठीक है ना। पूजा जिस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हो तो इन सारे चीजों को नहीं ग्रहण करनी है। और एकादशी का नियम, एकादशी
के दिन एक दिन का नहीं होता है, दशमी एकादशी और द्वादशी 3 दिन की होती है। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन, उसके साथ ही भूमि शयन और शाम के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद अन्न ना ग्रहण करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री विष्णु नारायण जी की पूजा, तुलसी पूजा, श्री विष्णु नारायण के साथ साथ सूर्य नारायण को जल चढ़ाना और भगवान की पूजा अर्चना करना, ये बहुत जरूरी होता है। पूरे दिन में नाम जप कर सकते हैं, भगवान का सहस्त्र नाम गा सकते हैं। एकादशी की व्रत कथा पढ़ना जरूरी होती है। तो इस तरह से एकादशी की पूरे दिन की पूजा विधि रहती है। और द्वादशी के दिन सुबह पूजा करके पारण का जो एग्जैक्ट टाइम है उसी टाइम पे हमें पारण करना होता है। एकादशी का जो पूजा है इसमें नॉर्मली क्या होता है कि फलाहारी व्रत माना जाता है, ठीक है। तो फल से बना हुआ कोई भी चीज जैसे लौकी का हलवा वगैरह बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। नहीं तो जितने भी खीरा या खरबूजा, तरबूज, जो भी फल वाले रसीले फल होता है, जो भी इस टाइम पे आपके यहाँ पे अवेलेबल है, मिल रहा है, उन्हीं के भोग लगाया जाता है। साथ में जल का भोग लगाया जाएगा। और पूजा होने के बाद हम व्रत कथा जरूर पढ़ेंगे। व्रत कथा अगर सुबह पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप शाम के टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, और अगर समय है तो सवेरे बैठ के व्रत कथा पढ़ लीजिएगा। व्रत कथा पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कोई भी एकादशी का महत्व क्या है। इस एकादशी में अगर व्रत रखा जाता है, पूजा किया जाता है, तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो बहुत जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े पाप भी जो रहते हैं ना, इससे भी हमें मुक्ति मिलती है। साथ में आप चाहे तो एकादशी के व्रत करके इस व्रत का फल अपने किसी पितरों को भी दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी, अगर आपको पता है कि उन्हें कोई जगह पे वो नहीं मुक्ति मिल रही है, कहीं ऐसी जगह पे है जहां से उनको निकालना जरूरी है, ठीक है, तो अपना व्रत का फल उनको देके उनको मोक्ष लाभ करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम धूप दीप करेंगे, आरती करेंगे। आरती हमेशा लास्ट में होता है। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन छोटा सा हवन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर संपूर्ण रूप से वीडियो मैंने डाला है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एकादशी के दिन हवन करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लौंग कपूर की आप आरती कर सकते हैं, दिया जलाकर आरती कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी विशेष मनोकामना के लिए एकादशी की व्रत रख रहे हैं तो फिर एक अखंड दीपक का स्थापना जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपका जो मन का जो मनोकामना है वो पूरा होता है। बहुत जल्दी भगवान श्री विष्णु नारायण की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और अखंड दीपक जब पूजा करेंगे सुबेरे तभी प्रज्वलित करनी है, और अगले दिन पारण के समय तक प्रज्वलित रहना चाहिए। आप जानते हैं पारण की शुभ समय क्या रहेगा। तो 14 में दिन रहेगा गुरुवार, बृहस्पतिवार दिन होगा, और सवेरे 5:31 से लेकर सवेरे 8:14 के अंदर अंदर हमें पारण करनी होती है। पारण अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो जल और तुलसी दल युक्त जल पीकर कर सकते हैं, और अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो चावल का दाना ग्रहण करना जरूरी होता है। पोहा वगैरह बना सकते हैं, दाल चावल खिचड़ी खीर, चावल से बना हुआ कोई भी भोग प्रसाद सबसे पहले भगवान विष्णु जी को चढ़ाना है, उनको पूजा करनी है, और उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करके पारण करना है। पारण के एग्जैक्ट टाइम पे ही पारण करना चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत जो है ना संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, दशमी एकादशी और द्वादशी तीनों दिन ही जो है मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम पारण करते हैं, एक दिन हम एकादशी की तिथि की पालन करते हैं, और एक दिन प्रिपरेशन रहता है दशमी। तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से 3 दिनों तक प्रिपेयर किया जाता है, और इसी हिसाब से इनका नाम रहता है, ठीक है ना। शाम के टाइम पे भी हमें धूप दीप आरती और भोग देना है, और जितना हो सके भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम जप, माला जप वगैरह कर सकते हैं। अगले दिन सुबेरे पारण कैसे करना है मैंने आपको बताया। तो सुबेरे उठ के उस तरह से पारण करने के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। यथासंभव दान कर सकते हैं। देखिए जल और फल का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि गर्मी का दिन है। इसके अलावा आप नॉर्मल सीधा निकाल सकते हैं, जैसे दाल चावल आलू वगैरह करके, या पैसे भी दान में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एकादशी की व्रत किया जाता है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा जरूर कर सकते हैं। सुबेरे पूजा कीजिए, शाम को पूजा कीजिए, व्रत कथा पढ़े और माला जप करें। दिन भर निंदा चुगली से दूर रहे और अपने आप को अंदर से और बाहर से शुद्ध रखे। तो इस तरह से भी व्रत किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।